अरे इतना टाइम हो गया है, आए नहीं अभी तक ऑफिस से। रोज तो आ जाते थे इस टाइम तक, आज पता नहीं क्यों नहीं आए। अभी फोन लगा के देखती हूँ क्या बात है। हेलो 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 जी। अरे कहाँ रह गए आप, आए नहीं आज। बहुत टाइम लगा दिया आने में, इस टाइम तक तो आप आ जाते थे, आज कहाँ रह गए। मैंने चाय भी चढ़ा दी, चाय पक भी गई है, लेकिन आप हो कि आप आए नहीं अभी तक। अरे यार आ रहा हूँ, तू परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। अरे अच्छा, ये बात है क्या? सरप्राइज और मेरे लिए? ठीक है, अब जल्दी आ जाना घर। देखिए जी, अब जल्दी करके आना घर, अब मुझसे इंतजार नहीं होगा, आपने बता जो दिया है। ठीक है बाबा, ठीक है, अभी फोन रखो तभी तो आऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी से आपके लिए फटाफट गर्मा गर्म आपके पसंद का नाश्ता बनाती हूँ, वो भी अच्छा सा। चलो तो फिर अभी मैं किचन में जाके जल्दी से अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ। चलो, अब मैंने रास्ता तो एकदम रेडी कर दिया है, लेकिन अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, बस वो अब जल्दी से घर आ जाएं। पता नहीं क्या होगा यह सरप्राइज, आज तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तो आज सोच सोच के पागल ही हो जाऊंगी। पता नहीं अब क्या होगा सरप्राइज। अरे मम्मी, अब क्या कब से इधर उधर चक्कर लगाए जा रही हो? अरे रिंकू, तू आ गया बेटा। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पापा आज मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहे हैं। बस उसे ही सोच सोच के परेशान हो जा रही हूँ। ओह, तो ये बात है मम्मी, पापा आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा अभी तक आए नहीं, जा बाहर जाके देख, क्या कहीं तुम्हारे पापा आ तो नहीं गए। रिंकू, रिंकू बेटा, मम्मी कहाँ है? दिख नहीं रही बाहर हॉल में। अरे मम्मी, लग रहा है पापा आ गए। हाँ बेटा, आवाज तो तुम्हारे पापा की ही लग रही है। चलो हॉल में चल के देखते हैं। अरे कहाँ हो सब लोग, जल्दी से हॉल में आओ। देखो मैं आप सबके लिए कितना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट लेके आया हूँ। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। देखना माँ, आ रही है तुम्हारी बहू। देखना, तुम्हें देखते ही खुशी से झूम उठेगी। अरे कहाँ है मेरा सरप्राइज गिफ्ट? अरे बताता हूँ बाबा, बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। पहले तुम यह तो बताओ, तुमने मेरी पसंद का नाश्ता तो जरूर बनाया होगा। अब ये बताओ, नाश्ते में क्या बनाया है तुमने? सारा का सारा नाश्ता आपकी पसंद का है जी। पनीर के पराठे बनाए हैं, आलू की पकौड़ी बनाई है, प्याज की पकौड़ी बनाई है और बूंदी वाला रायता बनाया है। सारा का सारा नाश्ता आपकी पसंद का ही है। अभी बनाया है मैंने गर्मा गर्म, और आपके लिए गर्मा गर्म कड़क मसाले वाली चाय भी बनाई है। और यदि आपको और कुछ खाना हो तो आप मुझे वह भी बता दीजिए, अभी बना दूंगी आपके लिए। अब आप पहले मुझे मेरा सरप्राइज गिफ्ट तो दे दो। अरे यार, जब तुम मेरा सरप्राइज गिफ्ट देखोगी ना तो खुशी के मारे झूम उठोगी। ये देखो मधु, कौन आया है? देखो मधु, यही है तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। कैसा लगा बताओ? अरे क्या हुआ मधु, अच्छा लगा ना मेरा सरप्राइज गिफ्ट? मुझे पता था तुम मेरा सरप्राइज देखते ही चौंक जाओगी। अरे अब अपना मुंह तो बंद कर लो, मुंह क्यों खोल के रखी हो? मुझे पता था तुम ऐसे ही चौंकोगी। अच्छा लगा ना, मम्मी जी आई हैं। अरे मधु, किस सोच में पड़ गई? अरे मधु, तुम इतनी ज्यादा खुश हो, देखो तुम्हारे मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही। अरे बाबा, मुंह बंद कर लो वरना मुंह में मक्खी घुस जाएगी। अरे मधु, चौंक गई ना? अच्छा लगा ना मेरा सरप्राइज गिफ्ट? मम्मी जी आ गई हैं अब हमारे घर, अब ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास ही रहेंगी। अच्छा लगा ना? हाँ हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो मम्मी जी का इंतजार ही कर रही थी। अच्छा, तभी तो मधु मैं मम्मी जी को यहाँ ले आया हूँ। अरे बेटा, तुम भी आओ, मिलो अपनी दादी से। अरे दादी, कैसी हो आप? अरे बेटा, मैं तो एकदम अच्छी हूँ, तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, बस इसीलिए मिलने के लिए आ गई मैं अपने
अरे क्या हुआ मधु, तुमने कुछ कहा क्या? अरे मधु, मम्मी जी के पैर नहीं छुओगी? पाए लागो मम्मी जी। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। जब मैं गांव में रहती थी तो गांव में मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी बुढ़िया, और जब मैं दिल्ली में रहने के लिए आ गई तो दिल्ली में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही बुढ़िया। आ गई यहाँ मेरे सर के ऊपर तांडव करने के लिए। अरे मधु यार, तुम इतना सोच क्या रही हो? तुमने जितना भी नाश्ता बनाया है सब लेके आओ मम्मी जी और मेरे लिए। हम भी खाते हैं और अपनी मम्मी जी को भी खिलाते हैं, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, अभी लेके आती हूँ नाश्ता। मैं तो मम्मी जी को देख के बहुत ही खुश हो गई। चलो मैं अभी लेके आती हूँ नाश्ता मम्मी जी के लिए। सब लोग साथ में मिलके खाते हैं नाश्ता। देखा मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बहू आपको देखते ही खुश हो जाएगी, और देखो मधु कितनी खुश है आपको देख के। चलिए जी, आप भी बैठ जाइए, नाश्ता लेके आती हूँ मैं। बड़ा अच्छा सरप्राइज गिफ्ट उठा के लेके आए मेरे लिए। मन तो करता है कि यह कप उठाकर इनके सर में फोड़ दूं। लीजिए, आप अपनी चाय पी लीजिए। अरे लाओ मधु, मैं तो कब से इसी चाय का ही इंतजार कर रहा था। और मम्मी जी को चाय पिला दिया? मम्मी जी को तो आपसे पहले ही चाय पिलाऊंगी ना, क्योंकि वह घर की सबसे बड़ी सदस्य है। सच में मधु यार, तुम कितनी ज्यादा समझदार हो। समझदार समझदार करके बस बोलते ही रहते हैं, और ना ही कुछ लेना है और ना ही कुछ देना। लाके यहाँ मेरे सर के ऊपर अपनी माँ को बैठा दिया। अरे लगता है बॉस का फोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या? लेकिन सर मैं कैसे जा सकता हूँ? ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अरे मधु यार, मुझे जाना पड़ेगा 2 घंटे के अंदर अंदर। फटाफट मेरा बैग तैयार करवा दो। अब कहाँ जाना है? कल तो गांव गए थे, तब तो मम्मी जी को लेके आ गए। अब किसको लेके आना है? अरे मधु यार, अब क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे सर को बॉम्बे जाना है एक मीटिंग के लिए, और वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ चलो। बम्बई कितने दिन के लिए जाना है? अरे यार 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक तो आ ही नहीं पाऊंगा। तब तक तो बॉस के साथ ही रहना पड़ेगा पूरा दिन। लेकिन मैं इतने दिन अकेले कैसे रहूंगी? अरे मधु यार, तुम अकेले कहाँ हो? भूल गई हो क्या? मम्मी जी हैं तुम्हारे साथ में, और तुम्हारा बेटा भी तो है। तीनों साथ में रहना, और फिर बीच बीच में वीडियो कॉलिंग भी तो करता रहूंगा। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और पूरा राशन भर के जाऊंगा। बनाते रहना और खाते रहना आराम से। अच्छा चलो, अब जल्दी से देर मत करो मधु, फटाफट से मेरी पैकिंग करवा दो। मेरा बैग तैयार करवाओ जल्दी से, अब मुझे निकलना भी है, वरना फिर से बॉस का फोन आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी फटाफट से बैग तैयार कर देती हूँ मैं आपका। ये तो नहीं कि किसी और से कह दे। ऑफिस में और भी तो इतने सारे लोग काम करते हैं, वो भी तो बॉस के साथ में जा सकते हैं ना। चलो अब मैं भी जल्दी से फटाफट से नहा धो के तैयार हो जाता हूँ। अरे बहू, ओ बहू, क्या है मम्मी जी? जब देखो तब फालतू में ही गला फाड़ती रहती हो। आराम से बात नहीं कर सकती हो क्या? अब बोलोगी भी या फिर ऐसे ही चुपचाप बैठी रहोगी? मैं तो सोची कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उतने में ही आपकी आवाज आने लगी। ये तो नहीं कि बहू को थोड़ी बहुत देर आराम करने दो। आप हो कि जो बगैर समय देखे ही चालू हो जाती हो। अरे बहू, मैं तो बस यह बोल रही थी कि 1 कप चाय बना दो मेरे लिए। वो क्या है ना बहू, थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। अब जब मैं आराम कर रही हूँ तो आपके लिए चाय बना दूं। देखिए मम्मी जी, ऐसा नहीं चलेगा। अब सारा दिन काम करके मैं भी तो थक जाती हूँ। आखिरकार मुझे भी तो आराम करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा करते हैं, आधा काम घर का आप कर लिया करें और आधा काम घर का मैं कर लिया करूँ। वैसे भी तो सारा दिन आप बैठी ही रहती हो, बैठे बैठे सारा दिन टीवी ही देखती रहती हो। इससे अच्छा है कि थोड़ा हाथ पांव ही चला लो। यदि थोड़े बहुत हाथ पांव चलाओगी तो आपको भी आराम ही मिलेगा। हाँ बहू, ठीक है, तुमने ठीक ही कहा। सारा दिन मैं बैठी ही रहती हूँ और करती ही क्या हूँ। चलो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और बहू, यदि तुम्हें भी चाय पीनी हो तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना दूंगी। अपना ही तो घर है बहू, थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। दोनों सास बहू मिलजुल कर काम कर लेंगे। चलो, बुढ़िया आ गई लाइन पे। चलो ठीक है मम्मी जी, यदि आप बोल ही रहे हो तो 1 कप चाय बना देना आप मेरे लिए भी। तब तक मैं यहाँ बैठ के टीवी देखती हूँ। आप चाय
आई मेरे घर में, जो कि थोड़ा बहुत मेरा काम में हाथ ही बटाएगी। ले बहू, चाय पी ले। मैं तो वहीं चाय पी के आ गई हूँ और बर्तन भी धुल के आ गई हूँ। तुम्हारे लिए भी चाय ले आई हूँ, पी लो चाय। वैसे मम्मी जी आप बड़ा फास्ट काम करती हो। हाँ बहू, अब थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अरे मम्मी जी, अब बैठना ही क्यों है? जब बर्तन धुल दिए हो तो लगे हाथ पोछा भी लगा ही आओ। क्या हुआ मम्मी जी? अभी तो आप बोल रहे थे कि आधा काम मैं कर लिया करूँगी। हमारा ही तो घर है, तो अब क्या हुआ, जाकर पोछा लगाओ। और हाँ मम्मी जी, उधर ही वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के आई थी, उन्हें ड्रायर करके सुखा भी देना। ठीक है बहू। चलो अब आएगा मजा जिंदगी का। कम से कम 10 दिन बैठ के आराम तो करूंगी, जब तक इस बुढ़िया का बेटा नहीं आता। अरे मधु, कैसी है? अरे शालिनी, तू कब आई? आजा मेरे पास बैठ। और बता शालिनी, सब ठीक ठाक? अरे मधु, मैं तो सब ठीक ठाक। मैंने सुना था तुम्हारा बेटा बता रहा था कि उसके पापा तो है नहीं, 10 दिन के लिए बाहर गए हैं काम से। तो मैंने सोचा कि चलो मधु से ही मिला आती हूँ। वैसे मेरे पास टाइम तो रहता है नहीं। मेरी सासू माँ जो मेरे घर पे आई है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। सारा दिन मैं तो उन्हीं की सेवा में ही लगी रहती हूँ। बस घंटे 2 घंटे के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आई हूँ तुम्हारे पास मधु। वैसे शालिनी, मेरी भी सासू मम्मी आई हुई है यहाँ मेरे घर पे। अच्छा मधु, तो मिलवाना अपनी सासू माँ से। रुक यार, अभी मिलवाती हूँ, अभी आवाज लगाती हूँ। मम्मी जी, सासू मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कौन हो? आंटी जी, मैं आपकी बहू की फ्रेंड हूँ। अच्छा तो मम्मी जी, क्या यहाँ हमारे सर के ऊपर खड़ी होके हम दोनों की बातें ही सुनती रहोगी, या फिर जाके एक कप चाय भी बनाओगी? जल्दी से जाके एक कप चाय बना के लेके आओ मेरी दोस्त के लिए। ठीक है बेटा, अभी बना के लाती हूँ चाय। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपको चाय बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बैठिए, आपके चाय बना के लेके आओगी। अरे शालिनी, तू चुप कर। तुम्हें तो पता ही नहीं है सासुओं को कैसे रखा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी सासू मॉम कह रही थी कि आधा काम वो क्या करेंगी और आधा काम मैं क्या करूँगी। इसलिए सारा दिन से मेरी सासू ने सिर्फ पोछा लगाया है और बर्तन धुला है। थोड़ी सी हेल्प करवाई है इन्होंने मेरी। और तो और मेरे लिए चाय बना के लेके आई, मेरे कपड़े सुखा के आई। अरे तू ये क्या बोल रही है मधु? तू कैसे अपनी सास से, बूढ़ी औरत से इतना काम करवा सकती है? तुझे शर्म नहीं आती? अरे यार, इसमें शर्म किस बात की? इन्होंने ही तो मुझसे कहा था कि बेटा मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊंगी, तो बस सुबह से मैं काम कर रही थी। अब मेरी सासू मॉम ने कर लिया, बस हिसाब बराबर। शर्म आनी चाहिए मधु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी एजदार औरत तुम्हारी सासू माँ, तुझे और इनकी सेवा करनी चाहिए। इतने दिन बाद ये तुम्हारे घर पे आई है, उल्टा तुम ही इनसे काम करवा रही हो। शर्म नहीं आती तुझे? अरे यार चिल मार, इसमें शर्म किस बात की है? तू अपनी सासू माँ से नहीं करवाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी नहीं करवाता। और मैं भी अपनी सासू मम्मी से काम ना करवाऊं, तुम्हारी सासू मम्मी अलग होंगी। मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा तो तू एक बात बता मधु, यदि तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ से काम करवाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जब तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी से सारा दिन काम करवाती रहे और तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी से चाय बनवा के आराम से सारा दिन टीवी देखे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? ऐसे कैसे सारा दिन बैठ के काम करवाएंगी भाभी मेरी मम्मी से? ऐसे कैसे? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उल्टा मैं जाके 2 थप्पड़ और मारूं उन्हें। मेरी भाभी मेरी मम्मी से काम करवाए तो? देखा मधु, देखा, जब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी से काम करवाए, तो तुम्हारी सासू माँ को कितना बुरा लग रहा होगा, यह बता। इतनी उम्र में तू काम करवा रही है उनसे। अरे वो यहाँ आई है तुम्हारे पास 2-4 दिन सेवा करवाने के लिए, अच्छे से उनकी सेवा कर। उल्टा तू तो आराम से बैठ के काम करवा रही है अपनी सासू माँ से। शर्म आनी चाहिए मधु, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सच कह रही है यार शालिनी, मैं तो भूल ही गई थी सासू माँ के चक्कर में। यदि कोई मेरी मम्मी के साथ ऐसा कोई करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? जब मेरी मम्मी की बात आई तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। सच कहा तुमने। सासू मम्मी, मैं पैर पकड़ती हूँ आपके, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे जितना भी काम करवाया है मुझे
सासू माँ, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। आज के बाद आप बैठना और मैं काम करूँगी। मुझे माफ कर दो सासू माँ, और अपने बेटे से कुछ भी मत बताना। अरे उठ जा बेटा, उठ जा, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है और इसमें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखा गाइस आपने, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और ऐसे ही आपके लिए हम लोग नए नए टॉपिक पर मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आप सब इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। तब तक हम आपके लिए दूसरा वीडियो लाते हैं। तो बाय दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।